मैं और यूपी चित्रकूट के रहने वाले साथियों और साथियों इस तरीके से आप सबको इस यूट्यूब बिजनेस में आने का मौका या तो अनजान व्यक्ति के माध्यम से या तो और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सीधा 11वीं में एडमिशन करवाया और साथियों वहां पे हमें गलत तरीके से अप्रोच किया गया था, लेकिन वहां पे जाने के बाद साथियों सिस्टम तो सब सही था बट गलत तरीके से गाइड किया गया था साथियों और वहां का सारा सिस्टम इधर का उधर था बट वहां की जो ट्रेनिंग थी बहुत ही पावरफुल थी और ट्रेनिंग की वजह से साथियों मेरी सोच बड़ी हो गई। साथियों घर परिवार में हम सबको पता है कि सोच छोटी है ना, सबकी जो सोच होती बहुत छोटी होती नॉर्मल और साथियों मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ इसलिए कभी भी 15,000 20,000 ऊपर कमाने की कभी सोच नहीं रखते थे, लेकिन साथियों वहां पे जाने के बाद सन 2015 में वहां जाने के बाद ट्रेनिंग के माध्यम से जो मेरी सोच है ना वो बहुत बड़ी हो गई और साथियों वहां पे काम करते रहे, काफी महीने काम किए और कोरोना काल पे अपने घर आ गए क्योंकि कोरोना काल पे सारा का सारा उल्टा का सीधा और सीधा का उल्टा हो गया था। हम सबको पता है और साथियों घर पे ही बैठे थे, हमें लग रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था साथियों, लेकिन घर की जरूरतें पूरा करने के लिए साथियों हम अहमदाबाद गुजरात जैसे शहर पे हम जॉब करने के लिए चले गए। जॉब में कोई काम करने का मन नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी सोच हो गई थी कि 15-20,000 जब भी हमारे सामने कोई रखता था सैलरी के बारे में जेब में रुपए नहीं, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी ऐसा लगता है कुछ नहीं हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मजबूरियां जॉब करवाने पे मजबूर कर दिया और साथियों 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद मुझे 15 से 16,000 मिला करते थे। ड्यूटी बहुत मजबूरी में किया करते थे, शाम से परेशान रहा करते थे कि हे भगवान मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे, कितनी बड़ी जो सोच मेरी हो चुकी है और हमने सुना था कि जिस जैसा आप सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब मौका मिलेगा, जिस हिसाब से हम सोच रखते हैं, जिस हिसाब से हम महीने की कमाने की सोच रहे हैं वो कभी पूरा होगा और कहते हैं जैसे सोचता सच में मेरे साथ साथियों वैसा ही हुआ और साथियों मैं जॉब कर ही रहा था, परेशान था, हरास था, उदास था, बस ऊपर वाले से एक ही उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक ऐसा मौका मिल जाए जहां से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। और साथियों यूट्यूब का जो पोस्टर है फेसबुक हम आज के डेट में जितने भी लोग हैं 1.5 डाटा 2 डाटा बर्बाद यूं ही कर डालते हैं, मैं भी वही कर रहा था। ऐसे रील खिसका रहे थे ऐसे रील खिसका रहे थे और साथियों उसी रील पे हमारी एक घंटी बची पोस्टर देखे कि सिर्फ और सिर्फ 799 में 200 400 500 1000 रुपया अपने घर से मोबाइल फोन से कमाए। ये बात कुछ हजम नहीं हुआ कि 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 400-500 रुपए मिलता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन हमसे कहा नहीं क्या उस पोस्टर में नंबर था और हमने सीधा कांटेक्ट कर दिया कि देखते हैं है क्या। और साथियों हमने सर के पास कॉल किया और कॉल करने के बाद हमने पूरी जानकारी ली अपने अपाइल से क्या है कैसे है, लेकिन जब हमें पूरी जानकारी दे रहे थे तो सभी बातें मेरे ऊपर से जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे हो सकता है 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद 500-600 रुपए मिलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मोबाइल फोन से कैसे, यहाँ रात तो 3 लोग 1.5 जीबी डाटा 2 जीबी डाटा यूं ही बर्बाद करते हैं, कैसे हो सकता है, असंभव हो ही नहीं सकता। और सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया लेकिन मेरी ऊपर से सभी बातें चली गई और मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक बात अच्छा किया सर ने मुझे जूम पे लेके मेरी आईडी में बनवा दिया, आईडी बनवा दिया लग गया, पैन कार्ड भी लगवा दिए और लगवाने के बाद जब पैसे लगाने की बारी आई तो हमने सर से झूठ बोल दिया मेरे पास पैसे उस समय था, लेकिन मैं सर से झूठ बोल दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है मैं बाद में कर दूंगा। सर यूं बोले कि चलो कुछ हम सपोर्ट आपको कर देंगे 200-300 रुपए का बाकी आप कर लो, लेकिन हम सर से बोलते कि सर नहीं मेरे पास एक भी पैसा भी नहीं है, मेरा सैलरी आएगा मैं तुरंत कर लूंगा। और साथियों मैं फिर वापस अपने काम पे लग गया, ड्यूटी यूं ही 12 घंटा ड्यूटी करना, जिंदगी भर ही परेशान रहना, ऐसे ही हमारी ड्यूटी चल रही थी। 5 महीने हो गया, 6 महीना हो गया और सर ने हमें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिए थे तो सर का हम पर डे का इनकम देखते थे, महीनों का इनकम देखते थे। 6 महीने के बाद जो सर का रैंक था साथियों वो था प्लेटिनियम। आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है प्लेटिनियम रैंक और महीने की जो अर्निंग की बात करें 2 लाख में थी सर की और हमें ऐसा लगता था कि कैसे 5 से 6 महीने में लाख रुपए की अर्निंग, फिर बात खत्म नहीं हो रही क्योंकि पोस्टर कोई नहीं, स्टेटस हम देख रहे थे तो हम देख ही रहे हैं साथियों। 2 दिन के बाद मेरे पास से ही अपने गांव से ही अपने ही लंगोटी यार दोस्त का फोन आता है कि मेरे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां से घर बैठे 200 300 400 500 कमा सकते हैं, बताओ क्या है, बोले यूटेक। फिर हम परेशान हो गए कि ये यूटेक ऐसा है क्या, हमारे देखो अनजान व्यक्ति के माध्यम से मौका मिला, मेरी आईडी बन गई, सारी चीजें मेरे परिवार का मेरे गांव का मेरा लंगोटी यार मुझे फोन कर रहा है। साथियों जब उसने मैंने बताया कि ऑलरेडी मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये है क्या मुझे बताओ, तो बोले ज्वाइनिंग हो गई, बोले हां डॉक्यूमेंट सब लग गए, बोले हां पैन कार्ड हां, बोले कुछ नहीं हो सकता, बोले क्यों, बोले हो क्या सकता है, मेरे साथ ज्वाइनिंग करना था, तुम पहले किसी और के साथ ज्वाइनिंग कर लिए, बोले उनका नाम क्या है। तो साथियों आज नाम के मोहताज नहीं है, आज उनकी पहचान पूरे इंडिया के अंदर है, सामाजिक बहनों सर के माध्यम से ही मौका मिला था। साथियों जैसे उनका नाम लेना तो बोले वो तो हमारे ग्रेट अपाइन है, हमें भी वो हमारे ग्रेट अपाइन आते हैं 3-4 अपाइन ऊपर आते हैं, तो भी परेशान हो गया कि यार उनकी ज्वाइनिंग कैसे, यूटेक में इतना बड़ा पता हो कैसे रहा है। और साथियों उनसे
हम अपने दोस्त की पूरी जानकारी फिर से ली अच्छे से, वो अपने देहाती भाषा में मुझे ठेठ-ठेठ पूरा समझाया कि ऐसा-ऐसा होता है और मैं फिर से सर के पास कॉल किया। वापस सर के पास मैंने सर से कॉल किया कि सर माफ़ी चाहूँगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे फिर से बताइए कि मैं यूट्यूब बिज़नेस कितना आसानी से कैसे कर सकता हूँ। सर का जवाब आया था कि मैं भी तो प्लेटिनियम हूँ, मुझे थोड़ा-सा डायमंड बन जाने दो। इसके बाद फिर आप शुरुआत करो। मुझे तो बहुत बड़ा झटका लग गया, ये क्या बोल दिए सर? सर नहीं, मैं वापस से सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मैं वाक़ई में बिज़नेस को करना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। साथियों, सर ने फिर मुझे से बताया 10 से 15 मिनट के बारे में, 10 से 15 मिनट फिर से मुझे बिज़नेस प्लान समझाया, यहाँ से ऐसा होता है, सारा चीज़ बताया और मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया सर की बातें और मैं दोबारा से सुना, मुझे पूरी बात समझ में आई और सर ने एक बात लास्ट में बोली कि अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो शाम और सुबह की ट्रेनिंग में आना बंद मत करिएगा। और साथियों मैंने बिज़नेस प्लान लगाया, जो सर ने हमें बताया पूरा बिज़नेस प्लान हमने देखा, लाइव इनकम, कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी का यूएसपी क्या है, सबसे अच्छा लगा साथियों कंपनी का यूएसपी, यहाँ पे आपके काम करने का पैसा तुरंत मिल जाता है। साथियों ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंप्रेस किया, क्यों? क्योंकि 12-12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 40 दिन के काम करने के बाद वो भी 30 दिन का पैसा मिलता है। 10 तारीख को आपके घर में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, आप कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, बिना 10 तारीख के। ये मुझे बहुत इंप्रेस किया कि आपके मेहनत का पैसा आपको तुरंत मिलेगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जोड़ा-जोड़ी नहीं बनाना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सदाबहार बिज़नेस मोबाइल से करना है। ये बात मुझे बहुत इंप्रेस किया और साथियों हमने सर से कमिटमेंट किया कि सर मैं वादा करता हूँ कि सर 6 महीने के अंदर गोल्ड बन के दिखाऊंगा। साथियों सर की बताए रास्ते पे काम किया, कंपनी की हर एक ट्रेनिंग पर डे ड्यूटी में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। दिक्कत कैसे आती थी? तो जो व्यक्ति 12 घंटा ड्यूटी करेगा साथियों, जब हम मोबाइल पे लगे रहते थे तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए कि ये मोबाइल पे लगा रहता है, पता नहीं क्या करते हैं, ये पता नहीं क्या दिन भर कोई काम से मतलब नहीं, सिर्फ मोबाइल पे लगा रहता है। बहुत सारे लोग मुझे परेशान करना भी स्टार्ट किए, लेकिन साथियों यूटेक का प्लान मेरे हिस्से में पूरा घुस गया था पूरी तरीके से और हम वॉशरूम जाए, वॉशरूम में लगा, फिर भी हम वॉशरूम में व्यवस्थित होते थे कि हम आते हैं बात करके, जहाँ जाना था 10 मिनट की हम आता था, घंटा बाद में लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, अनजान व्यक्ति से बात करना, बड़े सारे लोगों ने मना किया, लेकिन सर की एक ही बात लगी थी कि 5 से 6 महीने के अंदर लाख रुपए कमा सकते हो तो हम भी कमा सकते हैं। ये बात मेरे दिल में घुस चुकी थी और साथियों कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करना, लोगों से पहले 5 लोगों से बात करना और ये मेहनत तो साथियों मुझे कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज भी बनाया और यही मेहनत मैंने डबल किया तो सिल्वर भी बनाया और यही मेहनत मैंने 4 गुना किया। तो साथियों कंपनी के अंदर मैं 6 महीने के अंदर गोल्ड भी रैंक अचीवमेंट किया साथियों और गोल्ड बनने के बाद साथी से फिर अपने क्लाइंट को फोन लगाया कि सर मुझे प्लानिंग दीजिए, सर मुझे प्लेटिनियम बनना है, मुझे भी महीने के 50,000 60,000 मुझे मेरे भी इनकम इतना आना चाहिए। सोच बहुत बड़ी है सर। सर ने फिर हमें प्लानिंग किया कि देखिए ये रैंक बनाने के लिए आपको और मेहनत करना होगा, जो मेहनत अभी आप कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आपको मेहनत करना होगा, कुछ अलग करना होगा। साथियों फिर से हम लग गए कुछ मेहनत को बढ़ाने में, कुछ प्लानिंग के साथ। साथियों इसी 2024 दिसंबर 15 दिसंबर को जो मेरा प्लेटिनियम था तकरीबन 80% था। पिछले महीने 15 तारीख को जो मेरा प्लेटिनियम था 80% था। सर से हमने प्लानिंग किया कि सर हमें इन्हीं 15 दिन के अंदर बनना है। 1 दिसंबर में मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, 10 दिसंबर के अंदर भी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरी प्लानिंग हुई 13 दिसंबर को सर से कि सर ये ऑफर छूटा जा रहा है और अगर भी आगे कंपनी में ये छूट ना जाए, इसी ऑफर में हमें बनना है। सर ने हमें प्लानिंग किया कि बिल्कुल बन सकते हो, आपको जो सपोर्ट चाहिए सब सपोर्ट मिलेगा, बट आप बनो। साथियों अपलाइन की बात बिल्कुल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जितने भी रैंक मैंने लिया है उस सभी रैंक अपलाइन ने बोले कि इस महीने आपको लेना है साथियों, वो महीने हम रैंक जरूर लिए हैं, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। और साथियों सर ने बोला कि ठीक है आपको इन्हीं 15 दिनों के अंदर 20% कंप्लीट करना है। साथियों मैं लग गया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, प्लानिंग किया, पूरी तरीके से मेरा जिज़ा लगाना स्टार्ट किया। साथियों 20 तारीख को मेरा 83% हुआ, 5 दिन के अंदर 3% बढ़ गया। तो मेरा जो हौसला है थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी 10 दिन है, 10 दिन के अंदर मुझे तकरीबन 70% चाहिए, मैं कैसे निकाल पाऊंगा। साथियों 25 तारीख हो गया तो मेरा प्लेटिनियम बढ़ाना 83 से 85 हुआ। हमें ऐसा लगा था कि 25 तारीख को 85% को 15% कैसे हो सकता है। साथियों मैं परेशान था, सोचा क्लाइंट को वादा भी करनी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं 26 तारीख को सर को फोन किया, सुबह मैंने फोन किया 6 बजे के पहले, लगभग 6:10-15 मिनट मैंने सर को फोन किया कि सर क्या करें सर, इतना टाइम बचा है और ये रैंक मुझे इतना भी निकालना है, कैसे करेंगे। सर ने फिर से प्लानिंग किया और सर फिर से हमें प्लानिंग करके बताया कि आप जो लोग हाँ करते हैं ना उनको भी फोन मिलाना है, जो लोग ना करते हैं उनको भी फोन मिलाना है। साथियों मैं एक गलती कर रहा था, वो गलती ये कर रहा था कि जो लोग मुझे मना कर देते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता था कि इनको कॉन्टेक्ट से बाहर कर दे, हो गए इनके पास फोन तो करना ही नहीं दोबारा। और यही गलती मैं कर रहा था और सर ने यही पॉइंट बताया कि जो आपको मना कर रहे हैं ना उनको भी फोन करना है, जो लोग हाँ करें उनको फोन तो करना ही करना है। और ये गलती यहाँ पे बहुत सारे दोस्त करते हैं। जो व्यक्ति एक बार यूटेक के बारे में मना कर देता है वो उसको फोन से ही हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट से हटा देते हैं, उसको दोबारा कॉल ही नहीं करते हैं। और ये गलती मैं कर रहा था। साथियों जो मेहनत में जब से यूटेक बिजनेस में ज्वाइन किया वो मेहनत मेरे 5 दिन के अंदर मेरा हो गया, क्योंकि सर ने इतनी कमाल का मुझे टिप्स दिए कि जो लोग ना बोलते उनको कॉल करना। और ये काम मैं शुरू से ही नहीं करता था, जो लोग एक बार ना बोल दिए उनको मैं फोन नहीं लगाता था। साथियों उनको भी फोन लगाया,
उनसे बातचीत किया और उन्हीं लोगों की वजह से मेरा रैंक निकला, जो व्यक्ति शुरुआत में 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में लोग ना बोला था, उन्हीं की वजह से मेरा रैंक निकल गया। तो साथियों, जो भी व्यक्ति नए लोग या पुराने जब भी मना करते हैं, हो सकता है उनका सिचुएशन कैसा भी हो सकता है उनका सिचुएशन कैसा भी हो सकता है कि उनका सिचुएशन खराब हो, उस स्थिति में ना रहे हो सकता है परेशान रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो, वो आपको ना बोल दिया हो। डायरेक्ट हमें नहीं बोला, हमारे कान को ना बोल दिया, लेकिन हम उनकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझे। शायद उनकी स्थिति परिस्थिति को समझे होते तो हमें ना भी नहीं बोलता। और ऐसे में हमको जो व्यक्ति दामन बन सकता है इस कंपनी में, उसको हमने खो दिया। तो हमें उनको भी फोन लगाना है जो हाँ बोलते साथी। दोस्तों, ये रहा मेरा जर्नी यहाँ तक का, प्लेटिनियम तक का। और साथियों, आप सभी के बीच में मैं जरूर प्लेटिनियम का क्वालिटी भी आप सभी के बीच में मैं दिखाना चाहूंगा। साथियों, ये मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं 1 जनवरी से मेरा क्वालिटी आएगा। और जब मैं प्लेटिनियम निकल रहा था साथियों, मुझे सिर्फ एक ही फोकस दिख रहा था, मेरा प्लेटिनियम। मैं 15 तारीख से जब मैं शुरुआत किया था तो मेरा फोकस क्लियर हो गया था कि प्लेटिनियम बन के आऊंगा। और 25 तारीख के जो मेरा हौसला था वो डगमगाया था, लेकिन जब से मैंने प्लानिंग किया है ना, तो मेरा पूरा हौसला बदल गया। और सोते जगते बैठते सिर्फ प्लेटिनियम नजर आता, सिर्फ प्लेटिनियम नजर आता कि 1 तारीख को मेरी रॉयल्टी आएगी, 1 तारीख को मेरी रॉयल्टी आएगी। जो गोल्ड की आती तो आएगी, लेकिन प्लेटिनियम रॉयल्टी मुझे जरूर आएगी। और वो सोना अपना सब कुछ साइड, और मेरा पूरा फोकस प्लेटिनियम हमें रॉयल्टी लेना। सच्ची हम मेहनत किए, पूरी प्लानिंग किए। तो साथियों, आप सभी के बीच में मैं स्क्रीन शेयर के जरूर दिखाना चाहूंगा मेरी सुबह कितना रॉयल्टी आया है और मेरा पिछले महीने का क्या अर्निंग रहा है। तो साथियों, आप सभी के बीच में उम्मीद है कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। ये है मास्टर एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आज हमारे सभी पूरे हो रहे हैं, हजारों लोग हैं जो आज इसी बिजनेस से लाखों रुपए अर्निंग करते हैं। तो चलते हैं मोड पे, मोड करने के बाद मोड डिटेल और हम सीधे शो पे टच पासबुक में गए और शो पे जैसे ही टच करेंगे साथियों, हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम आप देख सकते हैं। बहुत बधाई सर। एक्चुअली ये मेरा है सुबह का गुड मॉर्निंग रॉयल्टी। और साथियों, आप सभी के बीच में मैं पिछले महीने का भी दिखाना चाहूंगा कि मेरा पिछले महीने का कितना रहा है इनकम। 31 तारीख को देखिए और देख सकते हैं साथियों, पिछले महीने के मेरा अर्निंग है। वाह सर, वाह जबरदस्त सर, 14,000 बहुत शानदार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें बोलने का मौका दिए। और साथियों कि हमारी टीम को सर मोटिवेट कर दीजिए सर। आज मैं डिप्रेशन में हूं सर, मैं आज डिमोटिवेट हूं सर, मुझे मोटिवेट कर दीजिए। उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि हाँ, मोटिवेशन चाहिए। और वो किस लिए? क्योंकि बिना मोटिवेशन के काम करने पे मजा नहीं आता। साथियों, अगर मोटिवेशन ही ढूंढना है ना तो अपने पिता पे ढूंढो, जो आज भी रात दिन 12-12 घंटे गधे की तरह मेहनत करता है। मोटिवेशन ही ढूंढना है ना तो अपनी मां पे ढूंढो, जो आज भी अपने हिस्से का खाना हमें देती है ताकि हमारा पेट भरा रह सके। लगे पड़े हैं मोबाइलों में सुबह से लेकर शाम तक, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक, अब कुछ मिल जाए, अब कुछ मिल जाए। साथियों, जो व्यक्ति अपने घर की हालात देखकर मोटिवेट ना हो पाए, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मोटिवेशन कामयाब नहीं कर सकती। तो साथियों, हम सबको अपने घर की हालात को देख के ही मोटिवेट होना है। कोई भी मोटिवेटर हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर अपने घर की हालात को देख लिया तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आती रहेगी। बाकी साथियों, हमारे बीच में हमारे डायरेक्ट पे ही